कथित भागवताचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा की राधा रानी के विरुद्ध की गई अनर्गल टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसमें बार बार प्रदीप मिश्रा द्वारा अशोभनीय टिप्पणी की वीडियो वायरल होने पर मथुरा में सभी देवालयों के संरक्षक व साधु संतों में आक्रोश है। उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय श्री राधा रानी को लेकर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा कथाएं बोले गए विवादित बयान को लेकर ब्रज के सभी धार्मिक स्थलों के लोग ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के माध्यम से मथुरा में एसएसपी से मिलने पहुंचे। एसएसपी आवास पर जहां प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सभी लोगों में काफी आक्रोश था, उन्होंने राधा रानी को लेकर विवादित बयान देने वाले खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि ब्रज की लाडली बरसाने में श्री जी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के पवित्र प्रेम को लेकर शिव कथा कहने वाले मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी कथा में बोला गया कि ब्रज की राधा रानी कहीं किसी भी तरह से श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, जबकि उनका जन्म स्थल रावर था। बरसाना वो साल में एक बार बरसाना आती थी, इसीलिए बरसाना नाम पड़ा, जबकि उनका विवाह अन्य किसी व्यक्ति से हुआ था। इसी बात को लेकर ब्रज में सभी प्रमुख मंदिरों से जुड़े पदाधिकारी ब्रजवासी उनके खिलाफ आक्रोशित हो गए, जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन करते हुए उसके विरोध किया था। ब्रजवासियों ने प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़ने की मांग थी। लेकिन उसके बाद लगातार प्रदीप मिश्रा अपने सोशल साइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर राधा रानी और भगवान कृष्ण को लेकर अनर्गल बातें करते चल रहे हैं, जिसके बाद अब संपूर्ण ब्रजमंडल के प्रमुख देवालयों के प्रतिनिधि एसएसपी से मिले और नारेबाजी करते हुए प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लिखित में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, जहां सभी ने एक साथ मांग की कि हमारी आस्था और देश दुनिया की सबसे ज्यादा पूजा जाने वाले भगवान कृष्ण के प्रेम और उनको लेकर पागलपन प्रदीप मिश्रा द्वारा जो अपशब्द बोले गए हैं बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी है, जो कि हमारी संस्था के साथ बड़ा निंदनीय कार्य है। उन्हें यही लगता है कि प्रदीप मिश्रा जानबूझकर इस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं जो कि सनातन के खिलाफ और साजिश है। उसकी लगातार सनातन विरोधियां हैं, जो हम चाहते हैं कि राधा रानी के दरबार में आकर माफी मांगे। ऐसा नहीं किया तो सभी ब्रजवासी उसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें नंदगाम, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों से जुड़े पदाधिकारी शामिल रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। आचार्य डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी, नंदगांव से ब्रज देवालय न्यास का कोषाध्यक्ष हूं मैं। और प्रदीप मिश्रा ने जो अनर्गल टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी हमारी किशोरी जी पर की है राधा कृष्ण के संबंधों को लेकर के, उसने ये धार्मिक भावनाओं को ठेस तो पहुंचाई है, उसके साथ उसने वो करके दिखाया है जिससे हमारे सनातन को ठेस पहुंची है। पूरे नंदगांव बरसाना में, पूरे ब्रजमंडल में भारी विरोध है और यहाँ हम एसएसपी महोदय के यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ तो न जाने कितने काम उसके प्रति होंगे, कितने ब्राह्मणों की, संतों की, सांप की उसको प्रवृत्ति झेलनी पड़ेगी। और उसका जो अनर्गल प्रलाप है, समझो उसका पाप उदय हुआ है और वो पाप उसको भस्म करके, समूल नष्ट करके ही, अगर उसने क्षमा मांग ली, किसी व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगनी, राधा रानी किशोरी जी से क्षमा मांगनी है। किशोरी जी से क्षमा मांग ले बरसाना में आकर के, तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। हम यहाँ जो शिव पुराण के प्रवक्ता हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनके विरोध में आए हैं। आज एक ऐसी दुष्परंपरा बनती जा रही है, लोग वाग अपने आप को प्रचारित करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं और वही परंपरा धीरे धीरे नए और जो प्रतिष्ठित लोग बोलते हैं तो वह परंपरा बन जाती है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने जो राधा रानी के बारे में अनाप शनाप बोला, ऐसी परंपरा आगे और नहीं बढ़े, रुके, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसलिए हम कप्तान साहब के पास आए और उनके खिलाफ जहां तक संभव होगा हम विरोध करेंगे। कप्तान साहब से मिले, क्या प्रार्थना पत्र दिया, किसके खिलाफ दिया है? आज हम सब लोग ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो कि ब्रज के प्रमुख सभी देवालय मंदिरों का प्रतिनिधि सभा का एक संगठन है। आज तथाकथित एक कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, उन्होंने हम सब ब्रजवासियों और सनातन प्रेमियों की परम आराध्य राधा रानी के प्रति, भगवान कृष्ण की सत्ता के प्रति घोर निंदनीय अपराध किया है। उसके लिए
उनके विरुद्ध हम एफआईआर कराने आए हैं। उनके पीछे निश्चित रूप से विदेशी ताकतों का, विधर्मियों का साजिश और षड्यंत्र है, जिसके तहत वो हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण की सत्ता को चैलेंज कर रहा है, बार बार कर रहा है, जबकि उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारे राधा रानी जी के बारे में बोलने की। वो सावधान हो जाए, उसके विरुद्ध आज एफआईआर दर्ज होगी और कठोर कार्रवाई होगी। क्या कहा है उन्होंने राधा जी? अब जितना बुरा शब्द कहा है हम लोग बोल नहीं सकते। हमारी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि राधा जी की विवाह किसी और से हुआ है। उसने इतना झूठा जनाधार असत्य बोला है। पूरे विश्व में भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर है, उसकी हैसियत है, उसको ज्ञान है कि हम बोल क्या रहे हैं। उसका कहने का आशा क्या है कि राधा जी अनैतिक रूप से भगवान कृष्ण के साथ रहती हैं। क्या कहना चाहता है ये? इसको समझ नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है। शिव पुराण में ही लिखा हुआ है। हमारे आचार्य श्री मृदुलकांत जी, आचार्य श्री डॉक्टर हरिमोहन जी, आचार्य श्री रमाकांत जी ने प्रूफ दिया है। कितने लोग यहाँ आए, किन किन जगह से यहाँ पर आए? आज पूरे ब्रजमंडल से 84 कोष से आप देखिए, बांके बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमन जी, गिरिराज दान घाटी श्री मुकुट मुखारविंद गिरिराज जी, श्री राधा रानी बरसाना, श्री नंदगांव नंद बाबा के मंदिर से, गोकुल से और श्री दाऊजी महाराज मंदिर बलदेव से एवं श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से, पूरे ब्रजमंडल से सभी तीर्थ पुरोहित और इनके सेवायत गोस्वामी एवं सभी प्रबंधन तंत्र यहाँ आया है। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी हमारे कप्तान साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कठोर कार्रवाई का, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी। बांके बिहारी मंदिर से हैं, क्या आप पूछते हैं और यहाँ पे कप्तान साहब के पास क्यों आया? आज संपूर्ण देवालय न्यास के, ब्रजमंडल देवालय न्यास के सभी प्रतिनिधि सेवायतगण, प्रदीप मिश्रा जो अपने आप को भागवत कथावाचक, शिव कथावाचक कहते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं। उन्होंने हमारी परम आराध्या राधा रानी मैया के विरुद्ध अनगलत, उल्टा सीधा वक्तव्य अपने वीडियो के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, और कई बार कहने के पश्चात भी, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए हम सभी देवालय न्यास के प्रतिनिधि उनके विरुद्ध एफआईआर करवाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। कप्तान साहब से क्या भरोसा मिला? आश्वासन दिया है, पूर्ण आश्वासन दिया है। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है हमें। जी आज बताइए, किस तरह से आज यहाँ कप्तान साहब को आए थे, क्या मांग है आपकी? एक अल्पज्ञानी कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, वो कह रहे हैं राधा रानी का विवाह कहीं और हुआ था, उनकी ननद का नाम ये, सास का नाम ये। बरसाना उनका गांव नहीं है, यहाँ पर उनकी कचहरी थी, वर्ष में एक बार आना होता था। ऊट पटांग बोले जा रहे हैं। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। वो जो बोल रहे हैं उससे हमारा मन आहत है। हमारी संस्था है ब्रज तीर्थ देवालय न्यास। ब्रज 84 कोष में जितने मंदिर हैं उनके सेवायत, उनके रिसीवर, उनके प्रबंधक सभी लोग इसके पदेन सदस्य हैं। हम सभी लोग मिलकर के आज मथुरा जनपद के पुलिस अधीक्षक जी के कार्यालय पर एफआईआर कराने के लिए आए हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। हम लोगों की इच्छा है कि प्रदीप मिश्रा जल्दी से जल्दी आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे, और यदि अपनी बात पर होता है तो हम ब्रजवासियों के साथ शास्त्रार्थ करें और अपनी बात को सिद्ध करें, या हम अपनी बात को सिद्ध करेंगे। यदि वो क्षमा मांग लेगा तो कोई हमें परेशानी नहीं होगी, और क्षमा नहीं मांगी तो बहुत तरह की दुर्गति होगी। उसके लिए दिल से बद्दुआएं हैं हमारे। एक एक ब्रजवासी मन से गाली दे रहा है। कानूनी कार्रवाई कराने के लिए हम यहाँ प्रार्थना पत्र देने के लिए आ गए, और वैसे जो होगा वो देखा जाएगा। जो राधा रानी पे गलत बात करेगा उसका गलत परिणाम होगा।